आज की हमारी ये कहानी है जितिया पूजा की। तो आज की हमारी ये कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां हर घर में आज बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि आज जितिया का पूजा था। सब घर में अलग अलग और स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे और सब घर में औरतें इधर से उधर भाग भाग के जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि आज पूजा वाला दिन था और घर में बहुत सारा काम करना था। इसीलिए सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी, ताकि शाम के समय नदी पर जाकर के आराम से पूजा कर सके। और अपने बच्चों को भी डांट रही थी, ताकि वो बदमाशी ना करे और जल्दी से तैयार हो जाए। उसी तरह एक घर था, जिस घर में माला नाम की एक औरत रहा करती थी। वो अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके पति बाहर शहर में काम किया करते थे। वो इस जितिया में यहाँ पे नहीं थे। वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी और वो अपने बच्चों को कह रही थी, सुनो बच्चों, तुम लोग भी रेडी हो गए हो, मैं भी तैयार हो गई हूँ। एक काम करो, पड़ोस वाली आंटी को बुला लाओ। तो वो दोनों बच्चों जाते हैं और जाकर के पड़ोस वाली जो आंटी होती हैं उनको बोलते हैं, आंटी आंटी आप तैयार हो गई? तब वो आंटी बोलती है, हाँ बच्चों, मैं तो बहुत पहले ही तैयार हो गई हूँ, और देखो मेरी बेटी भी आ गई। उसकी बेटी उन लोगों की सहेली थी। तो वो खुश हो जाती है और सब बच्चे और वो आंटी मिल कर के सब बाहर आते हैं। बाहर आकर के जब माला देखती है तो बोलती है, हम सब तो रेडी हो गए, और भी बाकी लोग पता नहीं क्या कर रही हैं, रेडी हुई हैं या नहीं, चलो देखा जाए। ऐसा बोल करके वो लोग सब एक साथ वहाँ पे जाने के लिए निकल जाती हैं, जहाँ पे और सारी औरतें आने वाली थी, जहाँ सबका मिलने का प्लान बना हुआ था। तो जब सब वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि सारी औरतें बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी हैं और सारे बच्चे भी आ चुके हैं। बच्चे तो एक साथ मिल कर के बहुत खुश थे, क्योंकि आज ना कोई पढ़ाई करना था, ना स्कूल जाना था, ना कोई काम करना था। आज तो बस सब मिल कर के मस्ती करना था, वो भी मम्मी के सामने। ऐसा सोच कर के सब बहुत ज़्यादा खुश थे और सब कोई वहाँ से निकल पड़ते हैं तालाब की ओर। तालाब की ओर जाते हैं और जा कर के वहाँ पे सब बच्चे एक साइड इकट्ठा हो जाते हैं और अपने खेल कूद में मगन हो जाते हैं। उन्हें तो बस खेल से मतलब है, पूजा उजा तो सब मम्मियाँ करेंगी। इधर सारी मम्मियाँ जो होती हैं वो तैयार होकर के आ चुकी होती हैं और तालाब के किनारे में खड़ी हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे पूजा करनी होती है सब आपस में मिल कर के पूजा करती हैं, बहुत सारी गीतें गाती हैं और बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनती हैं, जैसे चिल्हारों और गिधारों का। ऐसी ऐसी बहुत सी कथाएं होती हैं जो कि सभी औरतें एक एक करके गाती हैं और सबको सुनाती हैं। बच्चे भी ये सब सुन करके बहुत खुश हो रहे थे, उन्हें भी अच्छा लग रहा था, उन्हें भी नया नया कुछ सुनने को मिल रहा था। वो लोग भी बड़े मन लगा करके सबकी बातें सुन रहे थे। इधर सब कोई बहुत खुश होकर के खेल भी रहे थे और सुन भी रहे थे। इधर सभी माएँ अपने बच्चों के लिए जितिया व्रत करती हैं, ताकि उनके बच्चे हमेशा हंसते खेलते और स्वस्थ रहें और इसी तरह पढ़ें और आगे बढ़ें और उनकी उम्र बढ़े। इसलिए सब माएँ जितिया का पूजा करती हैं और सब कोई अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी गीत गाती हैं। इसी तरह बहुत देर तक पूजा करने के बाद वो सब कोई अपने अपने बच्चों को टीका लगाती हैं। सब बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार देती हैं और इसी तरह जितिया का पूजा जो होता है वो संपन्न हो जाता है। पूजा वूजा होने के बाद सब बच्चे जाने के लिए तो मना करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था तालाब के किनारे पानी में खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, सबके साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। उनका तो मन ही नहीं हो रहा था कहीं जाने का, पर लास्ट में उन्हें घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो वो रह नहीं सकते हैं। फिर सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आज का ये पूजा हर माँ अपने बच्चों के लिए, लंबी उम्र के लिए और उनकी तरक्की के लिए करती हैं। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।